अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को वश में रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। मनोवैज्ञानिक को यह स्पष्ट कथन प्रमाणित भी हो चुका है कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का तथा आक्रमण आदि का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके अपने विचारों का अर्थात मन की धारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारा मन ही है जो हमारी नैतिक या अनैतिक क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है। मन पर काबू पाना सबसे कठिन कार्य है। अपने पर संयम कितने व्यक्ति रख पाते हैं? आप स्वयं विचार करें कि क्या आपका मन आपके काबू में है? क्या आप अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार चलने को प्रेरित करते हैं, या आपका मन जो चाहता है वही करने पर आप मजबूर हो जाते हैं? आप मन के गुलाम हैं या मन का आपका गुलाम है? इसका सही और सच्चा उत्तर पाने की कोशिश करें। क्या आप अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतना संयम आप में है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपकी उन्नति एवं पतन का अधिकार है। फ्रेंड्स, लगातार क्रोध करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। वह बात बात पर झगड़ा करता है। आखिर क्रोध क्या है? क्या इससे कोई लाभ नहीं? क्रोध में मनुष्य कत्ल तक कर देता है, जिससे उसकी अपने ही नहीं कुछ दूसरी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती। आखिर हमें क्रोध क्यों आता है? किसी के द्वारा गलती करने पर, किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा हो जाने पर आपको क्रोध आता है, आपका पारा चढ़ जाता है, आप मारपीट गाली गलौज कुछ भी करने पर आमना हो जाता है। क्रोध इतना खराब है कि इसके आवेश में आकर मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। सवाल यह है, क्या क्रोध से कोई लाभ है? कोई बात नहीं, कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज टूट गई तो क्या आपके क्रोध करने से वह ठीक हो जाएगा? क्रोध के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति असंभव है। क्रोध के द्वारा आप अपना एक करोड़ नुकसान कर डालते हैं, अपने शारीरिक मानसिक क्षति के साथ साथ अपने आर्थिक और समय की हानि भी करते हैं। इसी आधार पर हर्बर्ट ने कहा, वाद विवाद में शांति से काम ले। आवेश तीव्रता से छोटी सी बात भी अवगुण बन जाती है, तब सत्य भी अनैतिक हो जाता है। हर्बर्ट की यह बात कितनी सच है, इस पर आप स्वयं विचार करते हैं। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते हैं? तब उसका जवाब था, जब कभी कोई मुझ पर क्रोध दिखने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूं और वो पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। यह कितना बड़ा आत्मनियंत्रण है। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण सीखें। अपने मन को अपने इच्छानुसार चाहिए। फ्रेंड्स, यह मन है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसे उसके लक्ष्य से उसके कार्य से भटका देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन ही है जो मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है, फलता उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चले जाता है। अकारण ही मन बहकता है। मन का यह बहकना क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झंझोड़ डालता है। क्रोध से भरा व्यक्ति किस प्रकार थर-थर कांपता है, किस प्रकार उसका स्वर हिंसक और क्रियाकलाप वशियाना हो जाता है, यह आपने कई बार देखा हो। रक्तचाप की सीमा तक पड़ जाता है। श्वास की गति कितनी तेज हो जाती है, सारा शरीर एक बार की खोल ले उबल जाता है। इसीलिए कहा गया है, क्रोध आदमी को अंधा बनाता है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्प्रभाव नहीं डालती जितना कि क्रोध का दर्द आवश्यक। इसी प्रकार मनुष्य की अन्य भावनाएं भी इसके शरीर पर प्रभाव डालती है। और मानव शास्त्र विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, सर्वथा सत्य। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वो अपने पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो जाता है, तो वो परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है। वो